Improvement in food resources. Organic farming. It is a farming system with minimal or no use of chemicals as fertilizers, herbicides, pesticides, etc., with maximum input of organic manures, recycled farm waste, use of bioagents. Bioagents जैसे blue green algae in preparation of biofertilizers. ठीक है. So neem leaves, turmeric, especially in grain storage as biopesticides. विद हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम हम डिस्कस करेंगे. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता केमिकल्स का, या थोड़ा सा केमिकल्स यूज होते हैं, बहुत मिनिमल यूज, और नेचुरल मेथड अडॉप्ट करते हैं. जैसे टर्मरिक आपने स्टोरेज में रख दिया ग्रेन के साथ, तो बायो एजेंट जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फर्टिलाइजर्स की तरह से काम कर रहा है. ठीक है. तो ये हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्रॉपिंग पैटर्न्स, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स फार्मर्स यूज करते हैं टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, जिसमें इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन आते हैं. मिक्स क्रॉपिंग में ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, जैसे वीट और ग्राम एक साथ लगा दिए, या आपने वीट और मस्टर्ड लगा दिया, या ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर लगा दिया. ये रिड्यूस करता है रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स. मतलब अगर एक क्रॉप खराब हो जाए, डिजीज लग जाए, तो दूसरा क्रॉप फार्मर को बेनिफिट देके चला जाता है, उससे वो पैसे कमा सकते हैं. एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस हैं कि जो टोटल क्रॉप फेलियर है वो रिड्यूस हो जाता है ना. फार्मर को वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस वो हार्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सीरियल, पल्सेस वगैरह, वो एक ही बारी में ये हार्वेस्ट कर सकते हैं. फोडर जो है वो चारा वो वगैरह, तो वेरियस रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल कर सकते हैं. तो ये इसकी एडवांटेज है. फर्टिलिटी इम्प्रूव कर जाती है ना. और जैसे कि आपको मैंने बताया यील्ड बढ़ जाती है, मतलब जो उनका कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से वहाँ पे जो दोनों में कंपटीशन होता है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उसमें उनका कंपटीशन कम हो जाता है और फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मतलब प्रोड्यूस बढ़ जाता है, यील्ड बढ़ जाती है, और सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है. और जो अगर मैं बोलूँ चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन वो रिड्यूस हो जाते हैं. उसके बाद इंटरक्रॉपिंग आता है. इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड बट इन डेफिनेट पैटर्न. मतलब कुछ पैटर्न देना पड़ता है, या तो रोज बना लें या सर्किल बना लें, जैसे कुछ रोज एक क्रॉप की, दूसरी रोज जो है दूसरे क्रॉप की, जैसे सोयाबीन है, मेज है, उसको आपने ले लिया, या फिंगर मिलेट्स जो बाजरा है, लोबिया है, उसको रोज लगा दी. तो ये जो क्रॉप सेलेक्टेड होती हैं वो डिपेंड करता है कि उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो तो ही वो क्रॉप सेलेक्ट होंगी. इसकी वजह से क्या होगा, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है न्यूट्रिएंट का जो सॉइल में प्रेजेंट है वो होता है, और डिजीज स्प्रेड नहीं होती, क्योंकि जो डिजीज एक प्लांट को हो रही है वो दूसरे को नहीं होगी. तो दोनों क्रॉप अच्छी ग्रो कर जाती हैं और फार्मर को मैक्सिमम फाइनेंशियल गेन देकर जाते हैं. इंटरक्रॉपिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया न्यूट्रिएंट्स का, सॉइल इरोजन रिड्यूस हो गया, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रही, और ये प्रिवेंट कर रहा है पेस्ट एंड डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल प्लांट्स, क्योंकि उनके प्लांट जो डिजीज है उनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एक प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है तो वो दूसरे में नहीं करेगा. ठीक. अब क्रॉप रोटेशन क्या है? ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सक्सेशन, ये क्रॉप रोटेशन है. तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स कॉम्बिनेशंस.
जैसे मैं भी बताऊँगी, जैसे एक बार आपने व्हीट को लगाया, अगली बार लेग्यूमिनस को लगा लिया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डिसाइड करता है कि कौन-सा क्रॉप लगाना चाहिए। अगर एक क्रॉप जैसे मैंने बताया कि आपने व्हीट लगाया, तो अगली बार लेग्यूमिनस करेंगे। तो आप डिफरेंट क्रॉप्स को लगा सकते हैं। अब जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, एक तो ये मदद करता है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में, ये डिप्लीशन ऑफ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को रोकता है, ये प्रिवेंट करता है बिल्डिंग अप डिजीजेज एंड पेस्ट, और ये एनहांस करता है प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इस वीडियो में बस इतना ही। कीप वॉचिंग एंड जस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।